बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय किचन गार्डनिंग चैनल ग्रोइंग ग्रीन विद जे। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अब तक कई गुल खिला चुके होंगे। वेट, मेरा मतलब असल फूलों का ही है। यानी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने बागवानी में अपनी दिलचस्पी ज़रूर दिखा दी होगी। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ सब्जियों के बीज ज़मीन की बजाय मिट्टी के कंटेनर में या क्यारी में लगाने का तरीका शेयर करूंगा। आप चाहें तो कंटेनर की बजाय गमले में भी इस तरीके को फॉलो करते हुए सब्जियां उगा सकते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सब्जियां और फल ज़्यादातर ज़मीन में ही काश्त किए जाते हैं और ज़मीन में इसकी नशोनुमा ज़्यादा तेज़ी से होती है, जबकि फ़ाइनल रिज़ल्ट यानी फल और सब्ज़ी भी ज़्यादा उगती है। दूसरी तरफ क्यारी या गमले में सब्ज़ी और फल के पौधे और बेलें उग तो जाती हैं, लेकिन छोटे गमलों में ज़्यादा सब्जियां या फल नहीं मिल पाते। अगर हम बात करें हरी मिर्च, धनिया, पुदीना, टमाटर जैसे पौधों की, तो ये गमलों में भी बेहतरीन काश्त दे जाते हैं। तो आज हम मटर की काश्त एक कंटेनर में करने जा रहे हैं। साथ ही साथ आखिर में मैं आपके साथ पुदीने की ग्रोथ भी शेयर करूंगा, उसी पुदीने की जो मैंने एक कंटेनर में उगाया था। तो आप वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। तो मटर के सिलसिले में जैसे कि मैंने आपके साथ गमले के लिए बेहतरीन पॉटिंग सॉइल की तैयारी की वीडियो शेयर कर रखी है और इसका लिंक भी मैं आपकी सहूलत के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप उसे ज़रूर व्यू करें और इसका इस्तेमाल ही इस मटर की काश्त के लिए मैं आज कर रहा हूँ। सबसे पहले कंटेनर के सुराख पर मैंने एक रोक रखने के लिए, ताकि मिट्टी ज़ाया ना हो, एक टूटे हुए गमले का पीस रख दिया है। आप इसकी जगह पे कोई पत्थर रख सकते हैं, थोड़ी सी आप पेबल्स वगैरह को इकट्ठे करके वहाँ पे रख सकते हैं। तो उसके बाद जो गमले भरने का प्रोसेस है उसकी भी मैंने एक वीडियो आपके साथ शेयर कर रखी हुई है। इसके ऊपर वीडियो के ऊपर मैं उसका लिंक भी डाल दूंगा, जबकि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाके उसका लिंक देख सकते हैं। आप ज़रूर इसे विज़िट करें और इन तरीकों को फॉलो करके आप अच्छी काश्त यानी सब्ज़ी और फल हासिल कर सकेंगे। तो इन्हीं स्टेप्स को इख्तियार करते हुए मैंने कंटेनर भर लिया है। सबसे नीचे वाली मिट्टी में कंपोस्ट और परलाइट कम है, जबकि बाकी सब मिट्टी में मैंने जो पॉटिंग सॉइल है उसमें सब एलिमेंट्स की पूरी मिकदार इसमें मौजूद है। सबसे ऊपर मैंने नेचुरल कंपोस्ट यानी कुदरती खाद की एक बारीक सी तह लगा दी है। आप चाहें तो कोकोपीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मटर के बीज मैंने बाज़ार से तैयार लिए हैं। ये बीज आप अपनी किसी भरोसे वाली दुकान से ही ख़रीदें। अब मटर काश्त करने के लिए चाहें तो ऐसे ही लगा लें, जो तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दूसरा तरीका यह है कि आपने जितने बीज लगाने हों इन्हें सादा पानी यानी कि टैप वाटर में एक बाउल में भरकर एक रात के लिए रख दें ढककर। अगले दिन इस बीज को एहतियात से या मिट्टी में लगा दें। दोनों तरीके से ही फ़ायदा रहेगा। मटर के बीज को आप एक दूसरे से कुछ फासले पर लगाएं। एच से तकरीबन 2 इंच का फासला रखें, जबकि आपस में दो बीज के दरमियान 5 से 6 इंच का फासला ज़रूर रखें। बीज को मिट्टी में थोड़ा सा दबा दें। अगर किसी सब्जी या फल का बीज बहुत ही छोटे साइज़ में हो तो ज़्यादा मिट्टी में ना दबाएं, बल्कि उसे सतह के पास, सरफेस के बिल्कुल पास ही रखें। मटर का बीज जो कि थोड़ा सा सख्त होता है, तो हम थोड़ा सा इसे मिट्टी में दबा भी दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बीज के ऊपर मैंने दोबारा थोड़ी सी कंपोस्ट यानी कुदरती खाद डाल दी है। कोशिश करें कि गोबर की खाद इसमें हरगिज़ इस्तेमाल मत करें, क्योंकि गोबर की खाद थोड़ी तेज़ तासीर की यानी कि सख्त होती है और वो नरम बीजों को ज़ाया कर देती है। पत्तों की खाद या बाज़ार से मिलने वाली पैकेट वाली कंपोस्ट या कोकोपीट ही एक बेहतर मीडियम है जो आप बीजों के ऊपर डाल दें तो बीज ज़ाया नहीं होंगे। अब बारी है इसे पानी देने की यानी वाटरिंग की। चूँकि अभी मिट्टी नरम है और बीज भी मुकम्मल तौर पर मिट्टी का हिस्सा नहीं बना, तो आप शावर के ज़रिए इतना पानी दें जो कि सतह पर खड़ा ना रहे। मेरी तैयार करदा पॉटिंग सॉइल, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आसानी से फ़ौरन पानी जज़ब कर लेती है और ड्रेन कर देती है। एक मरतबा पानी देने के बाद कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसका, आप मौसम के हिसाब से नेक्स्ट वाटरिंग करेंगे। इसके लिए आप रोज़ाना मिट्टी को देखें अच्छी तरह से। जब मिट्टी आपको बिल्कुल खुश्क नज़र आए तो तभी आपने दोबारा पानी देना है, और पानी उतना ही देना है जो कि सतह के ऊपर खड़ा ना रहे। ये देखें बड़ी बेहतरीन ड्रेनेज इसमें हो रही है
पानी फौरी तौर पे जज़ब हो जाता है और एक्स्ट्रा अगर पानी होता है तो वो फौरी तौर पे नीचे से प्लेट में वो आ जाता है। आप 5 से 6 दिन के बाद पानी दे सकते हैं। अगर मौसम गर्म हो तो 2 से 3 दिन के बाद भी पानी की बारी आ सकती है। पानी देने के बाद आप इस कंटेनर को पॉलीथीन बैग से या किसी दूसरी चीज़ से ढककर ऐसी जगह रख दें जहां दिन के टाइम थोड़ी देर के लिए धूप आए। पॉलीथीन बैग में ढकने की वजह से इसमें नरमी बरकरार रहेगी और गर्माइश भी पैदा होगी और बीज को ग्रो करने के लिए आसानी रहेगी। मैंने ये बीज दिसंबर के आखिर में लगाए थे। मौसम ज़्यादा ठंडा होने की वजह से काफ़ी दिनों बाद ये फूटे हैं। अभी भी इन्हें कुछ दिन मज़ीद मैं पॉलीथीन बैग में ही रखूँगा। मज़ीद 1 माह इंतज़ार करने के बाद बिलाखिर फूल निकल आए हैं। ये बड़े खूबसूरत लाइट कलर के इसके फूल होते हैं। ऑफ वाइट कलर के ये बड़े बेहतरीन फूल होते हैं। मटर की बेल ने अपने पर पुर्जे भी निकालने शुरू कर दिए थे। ये साथ वाले गमलों पर धावा बोलने लगी थी, तो मैंने इसकी साइड पर बैम्बो स्टिक्स लगाकर दरमियान में धागे की डोरी लगा दी है। जैसे जैसे ये बढ़ती जाएगी मैं इसकी सपोर्ट के लिए कुछ मज़ीद स्टिक्स और डोरियाँ लगा दूंगा। मैंने 10 बीज लगाए थे, लेकिन इनमें से 6 मटर की बेलें ही निकली हैं, जो कि बुरा रिजल्ट नहीं है। मज़ीद 7 दिन के इंतज़ार के बाद बिलाखिर फल लगना शुरू हो गया। जो खुशी मुझे इस फल को देखकर हो रही है ये आप तभी समझ पाएंगे जब आप भी मेरी तरह कोई मौसमी फल या सब्ज़ी लगाएंगे। हम चूँकि काफ़ी दिन रही है इसलिए इस काश्त में काफ़ी दिन लग गए, लेकिन सब्र का फल मिल ही गया। फूलों का तो ये मौसम है ही, मगर साथ ही साथ आने वाले मौसम में आप मज़ीद सब्जियां भी उगा सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी कुछ दिन पहले ही कसूरी मेथी के बीज लगाए थे, मगर मेरा ये गमला साइड से टूट गया है, इसलिए बहुत से बीज ज़ाया हो गए हैं। इसे भी मैं ओस से बचाने के लिए प्लास्टिक शीट से ढक देता हूँ। कि इसके साथ साथ मैंने टमाटर के पौधे भी लगाए हैं जो कि खूब फल फूल रहे हैं। टमाटर एक सख्त जान पौधा है, लेकिन इसके साथ साथ इसकी मुनासिब देखभाल भी ज़रूरी होती है। अपनी अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपके साथ टमाटर के पौधे की देखभाल के तरीके भी शेयर करूँगा। तब मैंने जो पुदीना लगाया था, सख्त सर्दी में भी इसकी नशोनुमा बड़ी बेहतरीन तरीके से हो गई है। मैं इसको आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ये देखें, बड़ा खूबसूरत और लश ग्रीन किस्म का पुदीना मेरे इस कंटेनर में ये उगाया हुआ है। ये मेरी घरेलू ज़रूरियात के लिए बड़ा बेहतरीन है। आप ज़रूर मेरी पुदीने वाली वीडियो देखें, उसका लिंक भी मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर दूँगा और ऊपर भी इसका लिंक आ रहा होगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। आज की वीडियो बस यहीं पे ख़त्म करूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। दुआओं में याद रखें और दुआएं समेटें। अल्लाह हाफ़िज़।